Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, इन्वायरमेंट स्टडीज़ पैडागोजी की हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डियर आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन है भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब या ये सभी। तो पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ये सभी। देखिए, भूमि का जो जल है, भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब तीनों ही सोर्सेज हैं जहाँ से हमें शुद्ध जल मिलता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। और वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, देन उसका आंसर आप किया करें। ठीक है, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 1/3, 2/3, 3/4 या आधा? तो पृथ्वी पर कितना भाग जल है? तो ये है 3/4। ठीक है, 3/4। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए। जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है, या जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है। तो जो कथन सही है वो हमें बताना है। देखिए, जो आपको पता ही होगा, ओशेन का जो जल होता है ना डियर, वो खारा होता है। ठीक है, मीठा नहीं होता है, खारा होता है। और लिक्विड शुद्ध जल जो है ध्रुवों पर पाया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, और जल की उपलब्धता जो है लगभग सभी जगह समान है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा कि जल जो है जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है एवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है डियर, भाप बनकर जाता है वायुमंडल में। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है। तो कथन बताने हैं कौन से सही हैं। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल की उपलब्धता के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ए और बी दोनों। ठीक है डियर, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सही हैं, तो यहाँ आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। शारीरिक रक्त का 80% भाग जल होता है। इनमें से बताना है जो कथन सही है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, या ए, बी और सी। तो क्या सही आंसर होगा? जो कथन सही हैं, देखिए आप सभी को पता है मनुष्य के शरीर का 2/3 भाग जो है जल से बना होता है, बिल्कुल सही होता है, ये भी पॉइंट हमारा सही है। और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है वाटर। ठीक है, और शारीरिक रक्त का 80% भाग जो है वो जल होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है डियर, तो आंसर यहाँ पर ए, बी और सी हमारा सही हो जाता है। फोर्थ आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है डियर, वो है कि जल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन देख लीजिए। जल एक यौगिक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। तो देखिए कौन सा कथन सही है।
आप सभी को पता है जल एक यौगिक है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है और एक अच्छा विलायक है। तो ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आंसर सही हो जाता है हमारा 4th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक बर्फीले स्थान पर भ्रमण करती है जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, बताइए। सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था में होता है। बर्फ में मछली जमी हुई होती है। विभिन्न मछलियां शीत निद्रा में बर्फ में होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो बताइए डियर, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है कि सतह पर बर्फ जो है वो जमा होता है लेकिन अंदर का जो जल है वो द्रव की अवस्था में, लिक्विड जो शेप होती है उसमें होता है। ठीक है डियर, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। ऊपर तो आपको बर्फ दिखाई देगी लेकिन नीचे जो है उसके अंदर जो है द्रव की अवस्था होती है, मतलब लिक्विड में होता है, पानी होता है वहाँ पर। क्लियर, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक जो है आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखा चित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिससे आर्द्रता मापी जा सकती है, वो कौन सा यंत्र है। थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या लेक्टोमीटर। तो आर्द्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। और डियर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है, वो है, देखिए, धरातल पर पाया जाने वाला जो जल है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, और जल वायुमंडल में भाप वो आर्द्रता के रूप में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी आंसर सही होगा। ठीक है डियर, तो थर्ड आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षक कक्षा में मृत सागर, डेड ओशन के विषय में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है मृत सागर के विषय में सही है। ऑप्शन है, मृत सागर में लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं। मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर लगभग है। तो कथन बताने हैं कौन से सही हैं, ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डियर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। तो देखिए, आप सभी को पता है डेड सी जो होता है उसमें लवणता होती है, नमकीन पानी होता है। ठीक है, और लोग वहाँ पर डूबते नहीं हैं, मतलब ऊपर जो है तैरते रहते हैं। ठीक है, और मृत सागर की जो लवणता है वो 300 ग्राम प्रति लीटर लगभग, इसके अप्रॉक्सीमेट जो है वो है इतनी। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो 11 का आंसर सही होगा। ए, बी, सी, मतलब फोर्थ आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है, मतलब जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते। 1%, 99%, 49% या 2%। देखिए, समस्त जल स्रोत जो हैं जैसे कि नदियाँ, तालाब, कुएं, भूमिगत जल, महासागर, है ना, तो ये काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें जल मिलता है। लेकिन कितने प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी होता है, जो हम यूज़ में नहीं लेकर आ सकते, वो है 99%। और 99% कहाँ का ये जल है, वो है ओशन, महासागरों का, सागरों का, समुद्र का। क्योंकि ये पानी हमारे पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि ये खारा होता है, लवणता इसमें होती है। मतलब इनके ना पानी से हम नमक बनाते हैं।
एक गड्ढा हम जैसे खोद देते हैं उसके पास में और उसके अंदर जल भर देते हैं, जिसे एवापोरेशन होती है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं उस गड्ढे पर, तो जो मतलब उसके अंदर पानी होता है, पानी तो एवापोरेशन के माध्यम से वायुमंडल में चला जाता है, तो नीचे रह जाता है नमक, है ना। तो नमक इससे बनाया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है नमक को, तो इस तरह से नमक बनता है। और 99% जो है पृथ्वी पर जल तो है, लेकिन जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है 99%। ठीक है, तो आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप से जल चक्र को बताना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप में बताता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में पारितंत्र में घूमता रहता है, जिसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो वाटर साइकिल के बारे में एक टीचर जो है मौखिक रूप से बच्चों को बता रहा है। तो देखिए 13 का आंसर कौन सा सही होगा, और ये तो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल जो है एक निश्चित चक्र या व्यवस्था में परितंत्र में घूमता है, इस तरह से वाटर साइकिल होता है। और जल वह प्रक्रिया है जिसमें जल जो है जलमंडल से वायुमंडल में और वायुमंडल से जलमंडल में। देखिए जैसे कि आप सपोज करो जो वर्षा का पानी है, ठीक है, वर्षा का जो पानी है वो ऊपर से आ रहा है। ऊपर से कैसे आ रहा है, जब सागर जो है नीचे से नदियों से तालाबों से वाटर को ले जा रहे हैं एवापोरेशन के माध्यम से, जल है ना, जलमंडल से वो वायुमंडल में जा रहा है, एवापोरेशन बनकर भाप बनकर ऊपर जा रहा है, और ऊपर से ही भाप बनकर वो जो बरसता है वो कहलाता है जल, है ना। जल फिर भाप बनकर नीचे जो बारिश के थ्रू हमें मिलता है वही तो होता है जल, है ना। वर्षा का पानी भाप बनकर नीचे बरस रहा है तो वो पानी बन गया, और नीचे से फिर वो ऊपर गया तो वो इवापोरेशन कहला गया। ठीक है, तो ऐसे ही वाटर साइकिल चलता है। जल जो है जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में। ठीक है, तो ए और बी बिल्कुल सही है दोनों ही कथन, तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना, खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से, जल स्रोतों में जीव जंतुओं के मर जाने से। ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है, जो आप घरों से गंदा पानी निकलता है, वॉश आप करते हो, कपड़े धोते हो, ठीक है, बर्तन आप साफ करते हो, है ना, और जो मलमूत्र है, ठीक है, वो जल में जब मिलता है तो वाटर पोल्यूशन ही होता है। और खेतों में जो आप केमिकल्स यूज़ करते हो, है ना, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, फिर वो जाकर नदियों में नालों में मिलता है। और कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति मर गया, मतलब है ना, डेड सी जिसको आप डेड पर्सन या डेड एनिमल्स जो हैं, कुछ भी जीव जंतु जो मर जाते हैं, और कई बार तो क्या करते हैं इंसानों को भी नदियों में बहाया जाता है, फिर वो फूल के बॉडी जो है उसके अंदर पानी जब भर जाता है तो वो ऊपर आती है बॉडी, है ना। कई बार करते हैं ऐसे ही, नदियों में बहा देते हैं जीव जंतुओं को भी, इंसानों को भी आज के टाइम में। तो उससे भी क्या है, जो वाटर है आपका वो भी गंदा होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो ए, बी और सी, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। बी और डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा, नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है बी और डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा जो है मापा जाता है वो है नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण। ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण की हानियों में सम्मिलित होता है। बाढ़, सूखा, हैजा, पीलिया। ए, बी और सी, ए, बी और डी, बी, सी और डी, या ए, बी, सी और डी। तो जल प्रदूषण की हानियों से क्या होता है, बाढ़ भी आती है, सूखा पड़ता है, हैजा होता है ना, गंदे पानी से, और पीलिया भी होता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं।
दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है? ए और बी, ए और सी, बी और सी या ए बी और सी? तो कौन से कथन सही हैं? बिल्कुल सही है। बाढ़ के कारण क्या होता है डियर? हैजा जैसी बीमारियां, डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, है ना, उल्टियां लगती हैं, पेट दर्द होता है, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। और सूखे के कारण भूख प्यास से जो है जीव जंतु मर जाएंगे, है ना, जब सूखा पड़ता है, पानी नहीं मिलेगा। और दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। ए, बी और सी। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों के कौन से युग्म दूषित जल के कारण फैलते हैं? पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी, मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर, मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा या टीबी, कैंसर, मियादी बुखार, हैजा। तो दूषित जल से, है ना, पॉल्यूटेड वाटर से, देखिए आप सभी को पता है इससे कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं दूषित जल से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा, देखिए जिसमें कैंसर आ गया तो इसको तो आप कट ही कर दो। कैंसर जो है दूषित जल से नहीं होता है, पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होता है, बल्कि मलेरिया, पेचिस, डायरिया और हैजा जो है ये दूषित जल से होता है, गंदे पानी पीने से। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? जल में पारे के घुल जाने से मिनी माता रोग होता है। जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई इटाई रोग होता है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो कौन से कथन जो है यहाँ पर सही हैं? तो देखिए जल में मरकरी के घुल जाने से मिनी माता रोग होता है, बिल्कुल सही है। और जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई इटाई रोग होता है, और ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स आंसर जो सही हो जाता है वो है हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। दिव्या अपनी नानी के घर जाती है जहाँ पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है। ऐसे में आप दिव्या को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो? पानी को उबालकर पीने की, पानी को फ्रिज में ठंडा कर फिर उसे ठंडा करके पीने की, पानी को छानकर पीने की, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा लिखना है क्विज आंसर, और जो भी आपका आंसर होगा वो आपको कमेंट में देना है, ठीक है डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।